वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। मेरा वीडियो का सीरीज लगातार जा रहा है आपके पास। तो आज एडिटोरिया का मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट 6 नंबर हम लोग करने जा रहे हैं ना। तो बड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करते हैं। लिखा गया, दो वर्गों के परिमाप का अनुपात क्या होगा यदि उन दोनों का वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना, 1:2। तो देखिए समझिएगा, है ना। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 1:2 जो ए स्क्वायर का वैल्यू दे रहा है। किसका वैल्यू दे रहा है? ए स्क्वायर का। तो देखिए अगर भुजा का अनुपात अगर निकाला जाए, है ना, तो इन दोनों का रूट करना होगा। तो 1 का रूट हो जाएगा 1 ही, है ना, और 2 का रूट कितना हो जाएगा? √2। परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप और भुजा में कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए फ़र्क नहीं है क्योंकि परिमाप होता है 4 × a, और दोनों वर्ग में अगर 4 × a करेंगे और रेशियो अगर लेंगे तो 4 तो कैंसिल ही होगा। तो यानी फाइनली आ जाएगा क्या? भुजा का अनुपात वही परिमाप का अनुपात, कितना? 1:√2। तो ये आपका विकल्प नंबर 1 है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, बिना वक्त गवाए हुए। पानी को 10 रुपये प्रति केजी के दूध में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का औसत मूल्य 6 रुपये पर केजी हो जाए, है ना। देखिए इसमें पानी, वाटर को मिलाना है मिल्क के साथ। डब्लू को उल्टा कर देंगे तो मिल्क आ जाएगा। तो सब क्रैमुल ही है ना। मार्केट में 0 रुपये पर लीटर पानी मिलाना है ना। कुछ नहीं दिया गया, मतलब वैसा पानी जिसका रेट 0 हो, और 10 रुपये पर लीटर वाला दूध के साथ मिलाना है कि फाइनली क्रैमुल कितना आ जाए? 6। तो हम लोग जा रहे हैं एलिगेशन मेथड से, है ना। तो देखेंगे बड़ा माइनस छोटा अगर करेंगे, है ना, तो 10 - 6 कितना हो जाएगा? 4, है ना। 6 - 0 कितना आ जाएगा? 6। ये लीटर का रेशियो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोग अगर बेसिक क्लास पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये 10 रुपये पर लीटर है, और ये क्या है वो 0 रुपये पर लीटर। तो रेशियो निकलता वो डिवाइडेड वाला टर्म। डिवाइडेड किस में है? लीटर में है। किस में है? लीटर में। यानी कि 2 अनुपात कितना हो गया? 3। 2 भाग पानी रहेगा जी, और 3 भाग क्या रहेगा? दूध रहेगा, है ना। तो 2:3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, है ना। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबल होगा क्लियरली। 4 कार चालक एक गैरेज किराए पर लेते हैं। राजेश अपना 20 कार 5 महीने के लिए चलाता है, ठीक है। नरेंद्र अपना 8 कार 4 महीने के लिए चलाता है। अनंत अपना 15 कार 6 महीने के लिए चलाता है, तथा रवि अपना 30 कार 8 महीने के लिए चलाता है। यदि कुल किराए से नरेंद्र का भाग 1376 रुपया हो तो गैरेज का कुल किराया कितना होगा, है ना। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है ना। किसका क्वेश्चन है? पार्टनरशिप का। और पार्टनरशिप में आप लोग को पता होगा कि कैपिटल इनटू टाइम होता है प्रॉफिट। लेकिन पार्टनरशिप में सिर्फ कमाने का ही मतलब नहीं होता है, खर्च का भी सीन होता है जी। अगर इस तरीके से रहे, या चारागाह वाला क्वेश्चन रहता है ना, कि किसी ने एक चारागाह लिया उधार पे पूरा गांव मिलकर, कोई 2 महीने तक चराया, कोई 3 महीने तक चराया, तब भी पार्टनरशिप का ही लॉजिक लगता है। तो लॉजिक में कुछ नहीं करना है कि कैपिटल इनटू टाइम जिस तरीके से होता था उस तरीके से कार इनटू समय, है ना, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। तो पहला आदमी कौन है? राजेश। दूसरा आदमी कौन है? नरेंद्र, ठीक है। तीसरा आदमी कौन है? नरेंद्र के बाद है आपका अनंत। अनंत के बाद क्या है? अनंत के बाद रवि। यही 4 लोग हैं, है ना। देखिए पहला राजेश है 20 कार 5 महीने तक, यानी कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो 20 × 5 100 रेशियो में हो जाएगा, है ना, इनका खर्च। अगर दूसरा नरेंद्र का देखेंगे तो 8 चौका 32, कितना हो जाएगा? 8 चौका 32। तीसरा अनंत देखेंगे 15 × 6 90, और रवि का हो जाएगा कितना? 30 × 8 240। देखिए जितना कट सकता मैक्सिमम काटते हैं, है ना। हमें लग रहा है कि अगर इसको काटा जाए तो 6 से कटने वाला, 6 से नहीं, ये तो फिर कटेगा जी 2 ही से कटेगा, है ना, 4 से। तो ठीक है, इसको 50 2 ही से काटते हैं, 50, और ये 16, और ये कितना बाबू? 45, और ये क्या है? 120। अच्छा, जो लास्ट में जो खर्च जो दिया गया है वो नरेंद्र का भाग है, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू 676 है। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी 676/16 से अगर डिवाइड कर दें तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। और आपसे टोटल खर्च पूछा गया, टोटल को अगर जोड़े तो 120 + 45, है ना। 120 + 45 कितना हो जाएगा बाबू? 120 + 45 हो जाएगा 165। 165 और 50 हो जाएगा 215। 215 और 16 हो जाएगा कितना?
215 और 16 हो जाएगा 231। कितना हो जाएगा बाबू? 231। अगर आप इसको काट पीट कर खर्च करें, ये टोटल खर्च हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर। तो दिमाग भी लगा सकते हैं गुरुजी, काटेंगे तो 6 एक टाइम में कट सकता है ना? कट सकता है, या तो क्योंकि यूनिट डिजिट से चेक करें, 6 बार में भी काटेंगे तो 6 ही आएगा, यानी कि आखिरी में 6 आने की संभावना है। एक अगर लेते तो 1 × 1 कोई यूनिट डिजिट में है नहीं। अब 6 × 1 जब करेंगे बाबू तो 19,866 ही आंसर आएगा। तो यूनिट डिजिट से हम सिंपली चेक कर ली, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। तो ये सब टैक्टिस एक टीचर को बताना चाहिए, है ना, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ बालक, है ना। चलिए ठीक है, तो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। पढ़ेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलिए ठीक, 80 बोला है, 2 किसान हैं कपिल और जनक, 5:4 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय शुरू किया। एक ने 5 कैपिटल लगाया, दूसरे ने कितना लगाया? 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। कपिल का धन 8 महीने तक लगा रहा। ठीक है, कपिल का कितना? 8 महीने तक। तो कपिल शुरू वाला था और बाद वाला क्या था? जनक था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कपिल 8 महीने तक धन निवेश किया गया और तथा अंत में कुल आय का योग 4:5। देखिए, कपिल का 8 महीने होने का मतलब ये है कि जनक के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है ना। तो जनक का 12 महीना तक रहेगा धन निवेशित, है ना। कैपिटल इनटू टाइम प्रॉफिट है ना। कैपिटल इनटू टाइम क्या है? प्रॉफिट। और हम लोग थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रहे हैं बालक, इसके बारे में दिया नहीं गया, यही समय आपको निकालना है। यानी कि जनक के लिए हम समय मान लेते हैं कि x महीने तक वो व्यवसाय में रहा। ठीक है, और दोनों का जो लाभ को जो बांटा गया 4:5 में, 4:5। तो आपको हम बहुत पहले ही पढ़ाए हैं, कैपिटल इनटू टाइम बराबर क्या होता है? प्रॉफिट। तो देखिए, पहला कपिल का हो गया, दूसरा जनक का हो गया, है ना। कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। जनक के लिए समय निकालना था, तो आपसे पूछा, आपको निकालना है कि x की वैल्यू क्या होगा। इसी से पता चलेगा जनक कितना दिन व्यवसाय में रहा। तो 4 दूना का 8, 2 दूनी का 4, तिरछा गुना करेंगे तो 2x बराबर 25 हो जाएगा और x बराबर 12.5। तो 12.5 महीने तक जनक का व्यवसाय में सम्मिलित होना तय है। कितना महीना? 12.5 महीने, मतलब लंबा व्यवसाय है ना। चलिए, अब देख सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, घर में बना सकते हैं। चलिए और शुरू करते हैं बालक, अगला क्वेश्चन। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन, किशोर 25,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। बहुत बढ़िया बात है, व्यवसाय करना ही चाहिए। तथा 4 माह बाद 30,000 रुपया लगाकर, है ना, कमल इस व्यवसाय में साझेदार हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 वर्ष के अंत में कुल जो लाभ हुआ 63,000 रुपया के लाभ में कमल का भाग क्या है? तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है बालक, कैपिटल इनटू टाइम ही लेने वाले हैं। इसको छोटा कर सकते हैं, 3 × 3 = 5 × 5 = 25, 6 × 5 = 30। यानी कि उनके धन का रेशियो जो है 5:6 में। कितना है? 5:6 में। यानी कि कैपिटल पहला आदमी का 5 किशोर है और दूसरा कौन है? दूसरा का नाम है कमल। एक कमल है बाबू, एक किशोर है। 5:6 में धन है। टाइम की बात किया जाए तो किशोर शुरू किया है बिजनेस, तो ये पूरा साल अगर बिजनेस करे तो 5 × 12 कैपिटल इनटू टाइम। जनक, और ये दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है कमल। कमल की बात करें बालक तो 6 कैपिटल के साथ, है ना, कितना महीना बाद आ रहा है? 4 महीने। 4 महीने बाद आने का मतलब ये है बाबू कि 8 महीना बिजनेस करेगा। कितना महीना बिजनेस करेगा? 8 महीना। और अब इन दोनों के बीच में जो कुल लाभ है वो 63,000 रुपये। तो इससे रेशियो हम निकाल लेते हैं गुरुजी। रेशियो निकालेंगे तो 6 दूनी का 12, है ना, 2 चौका 8, है ना, 2 चौका कितना हो गया? 8। मतलब 5:4 में लाभ का अनुपात है बाबू। तो हम बोल सकते हैं गुरुजी 9 यूनिट की जो वैल्यू है, टोटल दे रहा है कितना? 63,000। कितना है? 63,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 × 7 = 63। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया बाबू? 7,000। तो पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया है कि लाभ में कमल का, कमल है कितना? 5 यूनिट। तो 5 × 7 ना, कमल नीचे वाला है बाबू, 4 × 7 = 28,000। 28,000 इज द करेक्ट आंसर। कमल पूछा है, किशोर पूछा जाता तो 5 × 7 = 35 हो जाता बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पढ़ लीजिए तब तक आप लोग, है ना, ज़्यादा वक्त आप लोग का बर्बाद नहीं करेंगे। प्रैक्टिस सेट में अगर मैथ्स का टीचर ज़्यादा समय बर्बाद करेगा तो जीएस भी तो पढ़ना है आपको, है ना। साहिल के पास कुछ खरगोश है, कुछ तोता है। यदि कुल सिरों की संख्या 60 है और पैरों की संख्या 150 है तो उसके पास कितने खरगोश हैं? बहुत बढ़िया। देखिए 60 सिर है तो सबके पास एक एक सिर होता पता है ना। खरगोश और फिर क्या है? तोता। देखिए खरगोश के पास 2 + 2 पैर और तोता के पास केवल 2 पैर। केवल 2 पैर के कारण ही कितना जानवर हो रहे हैं, कितने जानवरों का पैर है? हम बोलेंगे 60 सिर है, केवल हम 2 पैर के कारण अगर देखें तो 60 दूनी 120 ही पैर होना चाहिए था। पूरे जानवर का कितना पैर होना चाहिए? 120। केवल सबका मान लिया जाए कि 2-2 पैर है तो बहुत बढ़िया। लेकिन है क्वेश्चन में कितना? 150। कितना है? 150। तो अभी भी 30 एक्स्ट्रा है कि नहीं? हम बोलेंगे गुरुजी 150 - 120, 30 एक्स्ट्रा दिख रहा है। कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है? 30। ये जो 30 एक्स्ट्रा है, खरगोश का ये 2 पैर तुम छोड़ दिया, 2 ही पैर लिया था, तो हम बोल सकते हैं खरगोश के 2 पैर के कारण टोटल 30 एक्स्ट्रा दिख रहा है। यानी खरगोश कितना? 15। खरगोश कितना? 15। पूछा क्या गया है? पूछा गया है गुरुजी खरगोश, तो खरगोश हमारा क्या हो गया? 15। चलिए बाबू आगे चलते हैं फटाफट, बिना समय बर्बाद किए हुए। यहाँ समय बर्बाद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर पढ़ लीजिए ध्यान से, आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको मजा आएगा, है ना। कह रहा यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। पहले ही छूट जाती है, यानी कि लेट से पहुंच जाता है तो पहले छूटेगा, ठीक है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो गाड़ी के आगमन से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है, यानी पहले पहुंच जाता है। तो स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की? देखिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब 2 चाल दिया रहेगा तो चालों का गुणनफल हमेशा लेना है, और चालों का अंतर इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ 2 टाइम डिफरेंस की बात किया गया है, T1 - T2 की बात किया गया, 2 अलग अलग समय दिया गया है ना, इतना मिनट देर, इतना मिनट पहले। तो देखिए 7 मिनट से अगर लेट हुआ एक बार और एक बार 5 मिनट से लेट हुआ, है ना, तो अगर आप जो नए बच्चे होंगे उनके लिए समझाते हैं, मान लेते हैं 9 बजे स्टेशन पहुंचने का टाइम था, तो एक बार 9:07 में पहुंचा और एक बार 5 मिनट पहले पहुंचा तो 8:55 में पहुंचा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा 12 मिनट का होगा। कितना का होगा? 12 मिनट। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अगर लेट और देर रहे, 2 अलग अलग रहे तो जुटेगा और सेम रहे तो घटेगा, है ना। तो यहाँ जुड़ने का सीन है 12 मिनट, ठीक। 2 चाल कौन कौन है? पहला चाल है 5 किलोमीटर पर घंटा, दूसरा चाल कितना है बाबू? तो दूसरा चाल है 6 किलोमीटर पर घंटा। दोनों का अंतर 1 होगा इंटू 12 मिनट। 12 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 12/60, क्योंकि ये सब किलोमीटर पर घंटा में है ना। 6 किलोमीटर इधर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन और भी लेवल में इसमें बन सकता है ना, कि वह वास्तविक समय क्या है जिस पे वह स्टेशन पे वह वास्तविक चाल क्या है जिससे वह स्टेशन पे पहुंचे तो कोई विलम्ब ना हो, है ना। तो वो आगे की प्रैक्टिस सेट में उम्मीद करेंगे हम लोग एडिटोरिया वाले से, है ना। अभी फ़िलहाल में जितना व्यवस्था हम लोग के पास है ना। देखिए ध्यान से देखिए 84 नंबर क्वेश्चन क्लियर है ना? हाँ ठीक। बोल रहा है ए और बी का जो रेशियो है बाबू सी और डी के बराबर है। ए और बी का रेशियो जो है ना, ये कलर ठीक नहीं लग रहा है क्या ना, थीम चेंज कर लेते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कंफर्ट पोजीशन होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए ए और बी का जो रेशियो है बाबू सी और डी के बराबर है। पूछा क्या गया आपसे? अब देखेंगे तो पीए और क्यूसी पूछा गया, पीए प्लस क्यूसी, यानी कि इसके साथ पी होना चाहिए मल्टीप्लाइड में और सी के साथ क्यू मल्टीप्लाई में होना चाहिए, है ना। और इसके साथ पी भी, यानी कि इधर में पी गुना इधर में क्यू गुना। बात को समझ लीजिएगा। हमने कुछ नहीं किया, उस रेशियो में हमें क्या चाहिए था उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को हमने सेट कर लिया। देखिए बनाने का तरीका इसमें बहुत सारा हो सकता है बालक, लेकिन हमने क्या किया, चाहिए क्या, पी के साथ ए चाहिए तो ऊपर में पी गुना कर दिया, सी के साथ क्यू चाहिए तो ऊपर में क्यू गुना कर दिया। गुना करने के बाद जब डिवाइड करेंगे बालक तो सेम चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा उसके इफेक्ट को कैंसिल होने के लिए। और क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या हमको चाहिए पी ए प्लस क्यू सी, पी ए प्लस क्या चाहिए क्यू सी, तो हम ऐसे कर सकते हैं पी ए डिवाइडेड बाई क्यू सी कर सकते हैं, पी ए डिवाइडेड बाई क्या क्यू सी कर सकते हैं। इसको नीचे ले आते हैं, इसको इधर लेकर चले जाते हैं,
पीवी बटे क्या हो जाएगा, क्यूडी। पीवी बटे क्या हो जाएगा, क्यूडी। पीवी ऊपर चल जाएगा। बाबू आपको पीए प्लस क्यूसी चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन है कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, एक जोड़ने पे, है ना। हाँ, तो अगर इसको एलसीएम लेते हैं बाबू तो क्यूसी हो जाएगा और पीए प्लस क्यूसी हो जाएगा, तो बटे क्या, क्यूसी। इधर जब एलसीएम लेंगे बाबू तो पीबी प्लस क्या हो जाएगा, क्यूडी बटा क्या हो जाएगा, क्यूडी हो जाएगा। अब देखेंगे क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर डिवाइड कर दें तो पीए प्लस क्यूसी बटा पीबी प्लस क्या हो जाएगा, क्यूडी बराबर सी बटा क्या हो जाएगा, डी। अब देखिएगा कि यही रिजल्ट चाहिए। अब ध्यान से आराम से देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने बताया कुछ यूनिक चीज़ें, है ना। आपको चाहिए क्या, ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको जीवन में चाहिए क्या, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बालक, है ना। फिलहाल में इसको मिटाते हुए चलिए अगला क्वेश्चन है 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपया का सिक्का है। 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया के 360 सिक्कों का मूल्यों का अनुपात है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मूल्य, मूल्य का अनुपात 5:8:9 है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, हाँ लिख देते हैं बाबू। 25 पैसा, है ना, 50 पैसा और 1 रुपया, मूल्य का अनुपात दिया गया। किसका अनुपात दिया गया बाबू, मूल्य का। मूल्य का अनुपात कितना है, 5, 8 और 9। जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर होंगे, है ना, मूल्य का मतलब नहीं समझ रहे होंगे तो उनको समझ, ये मान लीजिए कि अगर 5 रुपया है तो ये 8 रुपया है और ये कितना है, 9 रुपया, ऐसे मान लीजिए। तो सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन, एनसी मतलब क्या, नंबर ऑफ कॉइन। खुद सोचो कि सब 25-25 पैसा का सिक्का है और 5 रुपया टोटल है, तो कितना सिक्का होने की संभावना है। बोलेंगे गुरुजी 1 रुपया में 4 चमन्नी, 4 25 पैसा, तो 5 रुपया में 5 चौका 20 सिक्का। कितना सिक्का, 20 सिक्का। और अठन्नी 50 पैसा, 1 रुपया में 2 अठन्नी, तो 8 रुपया में 8 दूनी 16 अठन्नी। 1 रुपया में का सिक्का एक ही होता है तो 9 रुपया में कितना हो जाएगा, 9 सिक्का। और ये तीनों का जोड़ 20 और 16, 36, 9, 45 यूनिट की जो वैल्यू है बाबू, क्वेश्चन में टोटल सिक्का की संख्या कितना दिया है, 360। तो 45 8 360 होता है बाबू, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 8। आपसे पूछा गया है कितना, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो 9 8 72 सिक्का। तो ये आपका 72 सिक्का आंसर रहा, है ना। तो थोड़ा सा ये कम विजिबल होगा, ये वाला लगता बढ़िया से स्कैन नहीं हुआ, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं ना। चलिए फटाफट करते हैं बाबू, बिना हड़बड़ाए हुए। अगला क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें तो लिखा गया है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, बहुत बढ़िया, और चलते हुए एक टनल को 50 सेकंड में पार करती है। तो टनल की लंबाई क्या है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है बाबू, आपको एक ही चीज़ दिमाग में लाना है, गुरुजी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और हमको कुछ नहीं पता है, एलटी टीटी फीटी ये सब कितना मार्केट में कचरा फैला दिया है बालक लोग, है ना, क्या बोले। तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है तो 150 डिस्टेंस ट्रेवल होगा प्लस टनल की लंबाई टी कवर होगा, दोनों होगा। स्पीड की बात करें तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18। कितना देर में पार हुआ है, 50 सेकंड। तो अब देखेंगे गुरुजी 18 चौका 72, 5 चौका 20, अब 20 इंटू 50 कितना, 1000। तो टी बराबर गुरुजी उधर 1000 मीटर है, इसमें से 150 मीटर घटा दें अगर, है ना, तो 850 मीटर आपका आंसर होना चाहिए। क्या है, यस 850 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, क्योंकि मैं वक्त ज़्यादा बर्बाद नहीं करता विद्यार्थियों का, है ना। हमें तो इतना पता है कि वक्त की कीमत जान लूँ। भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल ने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा बालक, है ना।
देखो, भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल ने अपने 7वें मैच में 128 रन की पारी खेली। इससे पहले उसके रनों का औसत 73 था। तो अब नया औसत क्या होगा? देखो, 73 का औसत वाला बैट्समैन अगर शुभमन गिल है और 128 रन बनाया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। वो 73 रन तो पर मैच पहले से बना ही रहा था बालक, है ना। तो हम बोलेंगे गुरुजी मात्र उसने औसत से कितना अधिक रन बनाया, वही चीज़ें तो आगे काउंट होगी नया औसत के लिए। हम बोलेंगे गुरुजी 2700 बनाता तो शतक मार देता, और 28 और बनाया, 128 टोटल, यानी कि टोटल 55 रन ये अधिक बनाया है औसत से। तो ये जो 55 रन है, ये जो कितना रन है 55 रन, ये टोटल 7 मैच में औसत वाइज बढ़ाएगा कि नहीं? हर एक मैच के लिए बढ़ाएगा औसत, क्योंकि 73 तो पहले से बनाया था जो उसका औसत था ही, है ना। तो 55 एक्स्ट्रा बनाया गुरुजी। 55 एक्स्ट्रा को 7 मैच में डिवाइड किया जाए तो लगभग 87-56 होता है, यानी कि 73, 8, 81 के लगभग औसत होना चाहिए, 81 से कम होना चाहिए। देखो 81 से कम कौन है? मात्र एक ही ऑप्शन है, 80.5। एग्जैक्ट डिवाइड करता तो वही आता, लेकिन एग्जाम में जल्दी में 2-4 सेकंड में बनाना हो तो काम ओके। दिल तो है दिल। 88 नंबर बालक देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से आप लोग। 88 नंबर अगर आप ध्यान से देखें, बोल रहा है कि दीपक ने 15 घड़ी 120 रुपये प्रति घड़ी लाभ पर, 12 घड़ी 180 रुपया 160 रुपया प्रति घड़ी की लाभ पर बेची, और शेष 18 घड़ियों में प्रत्येक को कितने रुपये में बेचे कि कुल घड़ियों पर औसत जो लाभ हो 105 रुपया प्रति घड़ी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बालक, इतना ज़्यादा घड़ी का क्या करोगे? ये सब का रेशियो ले लो, है ना। हमको ऐसा लग रहा है 3 से सब कट रहा है, 5 तिया 5, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 6 तिया 18, छोटा कर लिए घड़ी तो कितना हो गया? 5, 4, 9, 6, 15 घड़ी टोटल बना लिए। कितना घड़ी? 15 घड़ी बना लिए। देख लो, 5 घड़ी पे 120 रुपये कमा रहा है, यानी कि टोटल कमाएगा 5 × 120 प्लस, देखो कुछ घड़ी 4 घड़ी बेचा 60 रुपये, तो 16 चौका 64 प्लस बोल रहा है कि शेष घड़ी जो बचा 18 घड़ी, उसको प्रत्येक को कितने लाभ कमाना चाहिए। तो बाबू ऐसा है कि शेष घड़ी जो बचा 6 पे मान लेते हैं 1 रुपया पर घड़ी कमाएगा, कि टोटल घड़ी हमारा कितना हो जा रहा है? 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15 घड़ी पे प्राइस कितना है? 105 रुपया। लाभ कितना है? 105। लाभ बराबर लाभ की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी छोटा हो रहा है तो बाबू काट सकते हैं, अगर किसी को मर्जी है कि गुरुजी 6 से हम काटें, काटो, 6 से भी काट दो, या गुने कर लो जी, ऐसे ज़्यादा स्टाइल नहीं मारना है। देखो 12 × 5 = 60, 600, और 16 चौका 64, 640, है ना। 600 और 640 लिख ही देते हैं, विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाएगा। 640 प्लस कितना है ये बाबू? 6x, और 1575, 1500 और 75। अब देखेंगे कि 6x बराबर हो गया बाबू 1575 माइनस 1240, 1200 कितना हो जाएगा बाबू? 40। तो x बराबर अगर आप बात करें तो 75 में से 40 जाएगा 35, और ये 300, 335 बटा 6, 6 × 30, 6 × 30, 3, लगभग 56 से कम आएगा। 56 जाकर 336 होता है बाबू। तो 56 से कौन एक कम ऑप्शन है? 55.83। ऐसे बनाओ, पूरा भाग भी मत दो, डेसिमल फेसिमल जी, यही सिखाने के लिए मैं आया हूँ। बाकी तो गरीब टाइप से आप पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, या पढ़े ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। किसी मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 8 रुपया। तो अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो CI माइनस SI के लिए कुछ नहीं करना होता। CI माइनस SI का जो रेट है x²/100 होता है बाबू, है ना। x² क्या होता है? 100। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64/100, 0.64% इंटरेस्ट लग रहा है। कितना लग रहा है? 0.64%। अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो 8 16.64% होता, लेकिन ये कितना है बाबू? केवल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। हम बोलेंगे कोई भी प्रिंसिपल पे गुरुजी 0.64% अगर लगाइएगा तो आपको CI माइनस SI मिलने वाला है, जो क्वेश्चन में 8 रुपया के बराबर दे रहा है। कितना दे रहा है? 8। यही मूलधन पूछ रहा है बाबू। तो ये 4 शून्य से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि डेसिमल 2 अंक के बाद और प्रतिशत 2 अंक के बाद, है ना। 8 × 8 = 64,
2 चौका 8 है ना, 25 चौका 100, 2 से काटेंगे 50 टाइम में, और 50 इंटू 25 25 125 होता है, तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 1250 रुपया। चलिए खटाक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? ये कोई क्वेश्चन है बालक, कमी कर रहे हो है ना, तो -20 कम किया, -20 कम किया, और माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 इंटू 20 बटे क्या 100, तो आप देखेंगे कि -40 है ना, और 2 दूनी 4 प्लस 4, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा -36%। -36 को क्या बोलेंगे? 36% कमी, तो 36% का कमी है ना। आई होप आप लोग को ये सब बातें समझ में आ रहा होगा, आप लोग जब भी बना रहे होंगे तो है ना। अब बाबू है ना, क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए, इसका मैं व्यवस्था करता हूँ। ये थीम बढ़िया नहीं था जी, ये ठीक है, ला 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 ला, और इसको थोड़ा बढ़िया से रिफ्रेश कर दें, ये इसका व्यवस्था कर दें। चलिए, थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, इट विल टेक 2 और 3 सेकंड और 5 सेकंड। हाँ चलिए, अब देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। कह रहा 2 पाइप P और Q एक खाली टंकी को 25 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप R अकेला एक भरी हुई टंकी को 50 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया बात है। पहले 2 पाइप P और Q को खोला जाता है तथा 8 घंटे के पश्चात R को भी खोला जाता है। बहुत बढ़िया। तो टंकी को पूरा भरने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, भरने वाला जो 2 नल है 25, 20 और 50, ये भरने वाला है जिसका घंटा दे रहा है बाबू 25, दूसरा कितना? पहला भरने वाला 25, दूसरा भरने वाला 20 घंटा है ना, और तीसरा खाली करने वाला है। तीसरा खाली करने वाला कितना देर में खाली कर सकता है? 50 घंटे। एलसीएम ले लेंगे बाबू, तो तीनों का एलसीएम जो होगा 25, 20, 50 का एलसीएम 100 लीटर होगा। कितना होगा? 100 लीटर। 100 लीटर का टंकी अगर मान लिया जाए और 100 लीटर की टंकी को 25 घंटा में अगर ए भरे या पी भरे, तो हम बोलेंगे सर इसका इफिशिएंसी 4 लीटर पर घंटा, इसका 5 लीटर पर घंटा और इसका 2 लीटर पर घंटा खाली करने का। पी और क्यू बाबू 8 घंटे तक खोले जाते हैं। कितने घंटे तक? 8 घंटे। हम बोलेंगे गुरुजी 1 घंटा में दोनों मिलकर 5 4 9 भरता है। कितना भरता है? 9, यानी कि 72 भर देगा 8 घंटा में। और 8 घंटे के बाद आर भी आया है, तो आर आएगा तो खाली करेगा ना। हम बोलेंगे गुरुजी 28 भरना है। कितना भरना है? 28। क्यों 28 भरना है गुरुजी? क्योंकि 100 लीटर का टंकी माना है। कितना लीटर का टंकी? 100, जिसमें 72 भरा गया। 72 भरा गया। 28 को भरने के लिए ये भर रहा है 4 और ये भर रहा है 5 और ये 2 खाली कर रहा है, यानी प्रति लीटर टंकी में पानी जा रहा है कितना? तो 4 5 9 माइनस 2 कितना? 7। टोटल कितना जा रहा है बाबू? 7 लीटर पर घंटा ही पानी जा रहा है, क्योंकि खाली करने वाला है ना। तो 28/7 बराबर कितना घंटा? 4 घंटा। तो बाबू कितना घंटा में हो जाएगा? तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लगा? तो 4 घंटा इधर और 8 घंटा इधर, तो 8 और 4 12 घंटा। उम्मीद करते हैं ये बात आप आराम से सोच समझ के धीरे धीरे देख सकते हैं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए, तब तक मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ। दिल तो है दिल। करा 215 संख्याओं का औसत निकाल से समय 35 प्राप्त हुआ। निकालने पर कितना प्राप्त हुआ? 35। बहुत बढ़िया, 35 औसत है 215 संख्याओं। लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या को 45 के स्थान पे 54 पढ़ लिया गया था। कितना पढ़ लिया गया था? 54 पढ़ लिया गया था। तो सही औसत क्या था बालक? 45 के स्थान पे 54 पढ़ा गया है, यानी कि इस औसत में त्रुटि हुआ है कि नहीं? और त्रुटि में बढ़ोतरी हुआ है। था 45 से 54 तुम पढ़ लिए थे, यानी 9 बढ़ा के आप लिखे थे, तो 9 आपको कम करने की जिम्मेवारी है कि नहीं? और 9 तो पूरे में कम करना, लेकिन औसत में कितना कम होगा? तो हम बोलेंगे गुरुजी 215 संख्या। कितना संख्या? 215, यानी कि हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। दिमाग लगाया जाए तो 35 से थोड़ा सा कम होगा आंसर, तो ये वाला बाबू और ये वाला खत्म हो गया। या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, है ना। अब कितना कम होगा ये मुद्दा का विषय है। तो देखो बाबू, या तो आप 00 बिठा दीजिएगा
क्योंकि 0.2 अंक के बाद लेना है तब भी कर सकते हैं। या तो हम बोलेंगे गुरुजी आराम से चुपचाप 215 से 9 से भाग देते, हम बोलेंगे गुरुजी दशमलव आएगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं है भाग दे सकता, जीरो भी आएगा, और 215 × 4 860 होता है। बस इतना ही से काम चल जाएगा। ये 40 आ रहा है ना, इतना ही ले लो। यानी कि 35 में से 0.04 घटा दे, 0.04, तो बराबर हो जाएगा गुरुजी 34.96 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 96। 2 ही अंक तक पूछा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वाला, खटाक खटाक बहुत फायदा होने वाला है आपको। 93। चलिए, दिल तो है दिल, हाँ 93 के अनुपात एल, एल एम एम एन, ऐसे है बाबू। अब के और एन का रेशियो पूछा, के और एन का रेशियो। तो बाबू देखो है कि इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। गुरुजी हमको पता है के बटा एल इंटू एल बटा एम इंटू एम बटा एन, तीनों रेशियो को अगर गुना कर दें तो एम एम कैंसिल, एल एल कैंसिल, के बटा एन आ जाएगा। यानी कि हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं गुरुजी 2/9 गुने 3/5 इंटू 15/11। बस इसी से काम चल जाएगा, 15/11। गुरुजी 5 तिया 15 होता है, 3 तिया 9 से सीधे कट जाएगा, और क्या आ जाएगा आंसर? 2/11। वो सब ABCD रेशियो सब मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, वो शुरू और लास्ट वाला पूछा तो गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा जी। ठीक, बहुत बड़े, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन पढ़िए बाबू। अगला क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये लिखा गया है कि 33.13% का डिस्काउंट देने के बाद 11.11% का घाटा होता है। बहुत बढ़िया। यदि केवल 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत बढ़िया। देखिए आप लोगों को पता है CP और MP का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और प्रॉफिट अगर होता तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, लेकिन ना होने की वजह से लॉस परसेंट है, तो लॉस परसेंट क्या होगा? घटेगा। तो 100% में से 33.133% जाए तो 100% को फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हैं, और 1/3 है ना। और ये बाबू लॉस है कितना? 11.11, ये 1/9 होता है। अगर इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो 2/3 अनुपात कितना? 8/9। बाबू 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 चौका 8। अब CP और MP का रेशियो देखेंगे तो 3:4 है। कितना बाबू? 3:4। ये एक ही लाइन में आप निकाल सकते थे, लेकिन हमको पता है कि बिहार बोर्ड का बच्चा है, उसके लिए एडिटोरियल वाला थोड़ा सा भौकाल बना दिया है, तो इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। ये 100% का फ्रैक्शन वैल्यू है, ये भी 100% का क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि हम फ्रैक्शन में ले लिया। ऐसे पॉइंट वाला था तो टफ हो जाता आपके लिए। ठीक, अब ये बाबू 300 400 थोड़ा देर के लिए बना लें, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 300 क्रयमूल है, 400 क्या है? अंकित मूल है। अब इस 400 अंकित मूल पे बाबू 10% का छूट दोगे तो बेचोगे कितना में? 90% में। 10% या कम कर दो तो 10% 40 कम करोगे तो कितना? 360 हो गया आपका नया विक्रय मूल। क्या विक्रय मूल हो गया? 360। तो फायदा कितना का हुआ? 60। हम बोलेंगे गुरु जी 60 फायदा हुआ 300 पे। 60 फायदा कितना पे हुआ? 300 पे फायदा हुआ। 60 बचे 300, 1:5। एक फायदा हो रहा है कितना पर? 5 पे। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएगा, एक प्रॉफिट हुआ 5 पे इंटू 100 बाबू, तो कितना हो जाएगा? 20%। तो थोड़ा सा भौकाल बनाया था एडिटोरियल वाले ने, है ना। अब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये सब परसेंटेज में देता है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन मैं हूँ, चिंता ना करो आप, अभी जिंदा हूँ, टाइगर अभी जिंदा है। चलिए बाबू, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं तब तक, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 95 आपको दिख रहा होगा, या मैं ऊपर कर देता हूँ ना। 95 गया, उसको लास्ट में ले आएंगे, समय मिलेगा। तो ऐसे भी कोई महान क्वेश्चन नहीं था ना। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं बाबू। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, इसमें ज़्यादा आसान क्वेश्चन था ना। तब तक के लिए आप मेरे सेशन को शेयर करते रहें बाबू, है ना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाते रहें। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, हिम्मत करके ऑफलाइन टीचर से ऑनलाइन बनाने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा प्यार दे सके, है ना, मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।